शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस कविता सोनवने। आज हम हिंदी विषय में पत्र लेखन सीखने जा रहे हैं। पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो बच्चों, पत्र लेखन सीखने से पहले हम ये बातें जान लेते हैं कि आज दुनिया में इतने सारे कम्युनिकेशन के साधन हैं। मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए कई सारे साधन उपलब्ध हैं, जैसे मोबाइल्स, टेलीफोन्स। ऐसे कई सारे साधनों का इस्तेमाल आज हम अपने जीवन में कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम कई सारे मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उस समय यह काम पोस्टमैन यानी कि डाकिया करता था। यानी कि पत्र लिखने वाला अपने रिश्तेदार को पत्र लिखकर भेजता था और अपना संदेशा वहाँ तक पहुँचाने का कार्य यह डाकिया करता था। तो चलिए आज हम पत्र किस प्रकार लिखते हैं यह समझ लेते हैं। बच्चों, पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। पहला है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। अब ये क्या है, चलो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र, इसका अर्थ है कि जो पत्र रिश्तेदारों, परिवार के लोगों, माता पिता तथा मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। उसे सीधी सादी भाषा में क्या कहते हैं, घरेलू पत्र। यानी कि अपने मित्र को आपने पत्र लिखा तो उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र, या फिर आपने पिताजी को पत्र लिखा, अपने मामा जी, चाचा जी, या फिर गांव में रहने वाले अपने दोस्त को जो पत्र लिखा जाता है, या फिर अपनी नानी को पत्र लिखा है, नाना जी को पत्र लिखा है, तो उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। यानी कि उसे सीधी सादी भाषा में घरेलू पत्र भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं औपचारिक पत्र की ओर। तो औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो पत्र किसी विभाग को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र या आवेदन पत्र भी कहते हैं। जैसे विद्यालय, बिजली विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कंपनी आदि में लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब इसमें मतलब शिकायत करने वाले भी पत्र होते हैं या फिर रिक्वेस्ट करने वाले भी लेटर होते हैं। लेकिन यह ऑफिशियल, मतलब जैसे ऑफिस, कार्यालय के लिए यूज़ किए जाने वाले जो पत्र होते हैं, उस प्रकार के ये होते हैं और ये बड़े सिस्टमेटिक होते हैं। और इसलिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विद्यालय में आपको अगर प्रिंसिपल मैडम को लेटर लिखना है तो उस तरह का लेटर का फॉर्मेट अलग होता है। बिजली विभाग को कोई कंप्लेंट करनी है या फिर कोई रिक्वेस्ट करनी है तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक ऐसा उसका तरीका रहता है। तो चलिए हम आपके वर्कबुक में, हिंदी वर्कबुक में पेज नंबर 74, वहाँ पर पत्र लेखन का एक टॉपिक दिया हुआ है जो औपचारिक पत्र का है। और क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, रमा या रमेश देसाई। यानी कि यहाँ पर दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कोई भी एक नाम आपको यूज़ करना है, रमा देसाई या फिर रमेश देसाई। अब उनका एड्रेस 210 गांधीनगर, अमरावती 444601 में स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती 444601 को दूषित पानी की पूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखती या लिखता है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में दो एड्रेस दिए हैं, यानी कि दो अलग अलग व्यक्तियों को दर्शित किया गया है। जैसे पत्र लिखने वाला और जिसे पत्र लिखा जा रहा है। तो पत्र लिखने वाला कौन है? यस, रमा या रमेश देसाई। और उनका एड्रेस क्या है? रमा देसाई 210 गांधीनगर, अमरावती, और उनका पिन कोड। और वो किसे पत्र लिख रहे हैं? यस, स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती। अब इस औपचारिक पत्र का विषय क्या है वो आपको ध्यान में लेना है।
यानी कि किस बारे में यह पत्र लिखा जा रहा है, उसका विषय। यस, तो विषय ये है कि दूषित पानी की पूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र, यानी कि यह एक शिकायत यानी कि कंप्लेंट करने वाला पत्र आपको यहाँ पर लिखना है, जो ऑलरेडी वहाँ पर दिया है, तो आपको वो अच्छी तरह से समझ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है दिनांक यानी कि डेट, तो वहाँ पर नॉर्मली एक डेट दिया हुआ है। फिर सेवा में यानी कि टू, जिसे आप पत्र लिख रहे हो, तो उनका एड्रेस क्या है। यस, स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका अमरावती, और जो पिन कोड दिया है वो लिखना है। और आगे लिखना है विषय, तो आपका विषय इस प्रकार रहेगा कि दूषित पानी की पूर्ति के संदर्भ में शिकायत यानी कि कंप्लेंट करना। अब आगे आपको पत्र की शुरुआत करनी है, यानी कि जो मैसेज आपको इसमें लिखना है वो आपको यहाँ पर संक्षेप में यानी कि बहुत कम शब्दों में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, महोदय, मैं एक स्थानिक नागरिक हूँ। बहुत दुख की बात है कि पीछे कुछ दिनों से शहर में दूषित जल की पूर्ति हो रही है, यानी कि खराब पानी आ रहा है। इसी का परिणाम है कि शहर पर कई बीमारियों ने हमला बोल दिया है, यानी कि कई सारी बीमारियाँ यहाँ पर फैल रही हैं। पिछले हफ्ते लगभग 50 व्यक्ति हैजे के शिकार हुए। हैजा यानी कि लूज मोशंस। 10 मृत्यु के मुंह में चले गए, यानी कि 10 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। इसी तरह लगभग 30 व्यक्ति आंत्रज्वर से पीड़ित हैं, यानी कि बुखार से पीड़ित है। एक विशेष प्रकार के डायरिया के फैलने के भी समाचार मिले हैं। प्रयोगशाला परीक्षण में पानी में अनेक रोगों के जीवाणु पाए गए, यानी कि दूषित पानी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और इस बारे में यह शिकायत की जा रही है। अब आगे, आश्चर्य है, महानगर पालिका के अधिकारी कानों में तेल डाले बैठे हुए हैं, यानी कि चुपचाप बैठे हैं। इस समस्या से नगर के सभी नागरिक बहुत चिंतित हैं। बिना शुद्ध जल की पूर्ति के इन घातक बीमारी पर काबू पाना संभव नहीं है, और इसलिए आगे उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है। आशा है कि नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल कर इस संबंध में आप तत्काल यानी कि इमीडिएटली उचित कदम उठाएंगे। सहयोग की अपेक्षा के साथ, धन्यवाद। इस प्रकार यहाँ पर ये पत्र ख़त्म हो जाता है। अब इसका एंडिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो यहाँ पर आपके वर्कबुक में भी दिया है। तो चलिए देखते हैं। आपका भवदीय, और आगे पत्र लिखने वाले का नाम, यानी कि रमा देसाई या फिर रमेश देसाई, तो यहाँ पर रमेश देसाई दिया हुआ है। और उनका एड्रेस कंचन पार्क अमरावती, और ईमेल आईडी अगर है तो वो भी आप यहाँ पर अंदाजन से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये औपचारिक पत्र ख़त्म हो जाता है। अब पेज नंबर 75 पर आपको एक और पत्र दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि अपने बड़े भाई या बहन के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 5 दिनों की छुट्टी मांगने हेतु अपने वर्ग अध्यापक यानी कि क्लास टीचर को पत्र लिखिए। अब ये भी औपचारिक ही पत्र है, तो आपको ये पत्र होमवर्क के तौर पर लिखना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक यानी कि डेट, और जिसे आप पत्र लिख रहे हैं यानी कि वर्ग अध्यापिका क्लास टीचर। यस, तो इसलिए स्टार्ट करना है सेवा में। फिर माननीय वर्ग अध्यापिका द स्कॉलर्स इंग्लिश हाई स्कूल, आप कोई भी दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, और कौन सा शहर है वो। अब आते हैं विषय पर, और विषय क्या है आपका। यस, 5 दिनों की छुट्टी मांगने हेतु आवेदन पत्र, ये हो गया आपका विषय। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मुख्य संदेश लिखना है, मैसेज लिखना है। तो कैसे स्टार्ट करने हैं। यस, आपको संबोधन यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनको संबोधित करते हुए महोदया, क्योंकि वर्ग अध्यापिका ये लेडीज़ है कि नहीं, तो इसलिए महोदया, मैं आपका नाम, यहाँ पर मैंने एक अंदाजन से नाम लिख दिया है श्याम कुमार माथुर, वहाँ पर आपका नाम लिखना है। आपके विद्यालय का 8वीं कक्षा ब्रैकेट में डिवीज़न
का छात्र, छात्र यानी कि विद्यार्थी हूँ। अब इसके आगे आपको लिखना है। आगे का संदेशा मैसेज आपको ही लिखना है, आपको ही कंप्लीट करना है। और विषय पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैसे कि आपके बड़े भाई या बहन की शादी है और वो कौन से शहर में है और आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, 5 दिनों के लिए। तो ये 5 दिनों की छुट्टी मेरी मंजूर करें और वहाँ से वापस आने के बाद, लौटने के बाद जो गृहपाठ यानी कि जो होमवर्क बाकी है वो मैं पूरा कर लूँगा, ऐसे उसमें आपको मेंशन करना है। और इस प्रकार अंत में आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम, स्टैंडर्ड, डिवीज़न, इतना ही लिखना है। तो कंप्लीट दिस लेटर प्रॉपरली। धन्यवाद।